संडे 9 AM में मित्रों आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बेहद आवश्यक है। मेडिटेशन, ध्यान कैसे करते हैं, उसके लाभ क्या हैं, ये आपको जीवन में बहुत काम आएगा। और आज का जो हमारा पैटर्न है वो हमने थोड़ा चेंज कर दिया है ताकि आपको उसका मैक्सिमम एडवांटेज मिले। हम उसके अंदर एक एक्सपर्ट टॉक रखेंगे। आज मेडिटेशन की सिस्टर शिवानी की हम पवित्र विचार सुनेंगे। संक्षिप्त में ध्यान के बारे में वो क्या कहती है और एक एग्जाम्पल लेंगे जो ध्यान गुरु है, उन्होंने कैसे ध्यान किया और उससे कैसे लोगों को लाभ हुआ, और बिगिनर्स मेडिटेशन कैसे शुरुआत कर सकते हैं। और उसके साथ दो और चीजें हमने जोड़ दी है। एक पवित्र विचार, इस संडे 9 AM का क्या पवित्र विचार है जो आपको पूरा दिन काम आएगा, और उसके साथ एक पवित्र सीख जो आपको बार बार रिवाइज करनी है। जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे उतना आपको लाभ होगा। तो आइए एक पवित्र विचार से हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं और उसके बाद सिस्टर शिवानी के पवित्र ध्यान के बारे में क्या उनकी राय है उसके बारे में जानते हैं। शांति हमारे अंदर से ही आती है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश ना करें। हमेशा यूज करते हैं टेक केयर के लिए। टेक केयर तो ध्यान मतलब अपने मन का ध्यान रखना, अपनी सोच का ध्यान रखना, अपने शब्दों का ध्यान रखना, अपने कर्मों का ध्यान रखना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब हम ध्यान में बैठे हैं तब हमारी मन की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, शांति और शक्ति महसूस हो रही है और वो वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रहे हैं। लेकिन ध्यान कुछ क्षणों का या कुछ घंटों का नहीं होता। ध्यान जीवन जीने का तरीका होता है। इट्स अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। और इसीलिए ध्यान मतलब सारा दिन में अपनी हर सोच पर ध्यान, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। पिछले 6 महीने से आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें। इन पवित्र शब्दों को सुनने के बाद मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि मेडिटेशन क्या होती है, कैसे मेडिटेशन इतनी पॉपुलर हो गई और कैसे आप भी मेडिटेशन सीख सकते हो, वो मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। मेरे बारे में बताऊं, मैं आपको मेडिटेशन के बारे में क्यों बताता हूं। तो मैंने भी मेडिटेशन जब शुरुआत की बहुत तकरीबन 14 से 15 साल का था, और आज मुझे भी 5 मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर पाता था, 2 मिनट भी नहीं कर पाता था। और आज मैंने बहुत सारी शिविर अटेंड की है मेडिटेशन की, 5-5 दिन की, और एक 10 दिन की शिविर अटेंड की विपस्सना मेडिटेशन। 10 दिन उसमें मौन रहना था, मुझे लगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने की 10 दिन मौन। एक वक्त खाना खाना था, बिल्कुल सिंपल खाना, और रात को शाम को तकरीबन 6-7 बजे, तकरीबन 6 बजे, बहुत शेड्यूल उसका टाइट था, उसमें हमको ममरे मिलते थे, ममरे और चाय। ये हमारा डाइट 10 दिन तक था और हर रोज़ 10 घंटे मेडिटेशन करना था। मैं कर पाया, रेगुलरली करता हूँ, हर रोज़ 10 घंटे नहीं करता, लेकिन सुबह को भी कुछ वक्त करता हूँ, शाम को भी, और जब छुट्टी होती है तब और ज़्यादा करता हूँ। मेडिटेशन के अद्भुत लाभ है। पहले ऐसा माना जाता था कि मेडिटेशन है वो साधु बाबा, वो लोग गुफाओं में जाके या तो कुटिया में जाके, पहाड़ियों में जाके ध्यान करते हैं, ये उनकी विद्या है। वो मेडिटेशन बहुत वर्षों तक करते हैं, उससे उनको आध्यात्मिक लाभ होता है, वो मोक्ष की तरफ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो आधुनिक मानव है, आधुनिक युवान, उसको दिक्कतें होने लगी, उसके अंदर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब आने लगा। पहले ये सब नहीं था, वर्षों पहले, इसलिए मेडिटेशन का भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। वैज्ञानिक, डॉक्टर सब चिंतित हो गए, सोचे इसका सॉल्यूशन क्या है, कुछ तो होगा। जो उन्होंने अलग अलग दवाइयाँ खाई, लेकिन दवाइयाँ भी कुछ वक्त तक मदद करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देती। मेडिटेशन के बारे में रिसर्च हुई, स्वामी विवेकानंद है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, इससे आपको हिंट मिल गई। किसके बारे में दूंगा, कैसे उन्होंने ध्यान किया, आपको पता चल गया होगा। तो स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन को बहुत फेमस किया और उससे 2 एडवांटेज सबसे ज़्यादा बाहर आ गए। एक,
कंसंट्रेशन, लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और दूसरा मानसिक शांति। सफलता के जो मैंने वीडियोस बनाए उसमें ये दो क्वालिटीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है, मानसिक शांति, एकाग्रता। अगर आपकी एकाग्रता होगी तो ही आप अपने जीवन में जो आपका लक्ष्य होगा, ध्येय होगा, वो प्राप्त कर पाओगे। और मेंटल पीस के लिए अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, व्याकुलता से दूर होना है तो उसके लिए मेंटल पीस चाहिए, और मेडिटेशन उसका एक अद्भुत रास्ता है। ये वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया, और वैज्ञानिक ऐसे ही प्रूव नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये अंधश्रद्धा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च पेपर सबमिट करके ये चीज़ें प्रूव कर दी। और आज बहुत सारे लोग, ध्यान का जो नॉलेज है, ध्यान की जो इम्पोर्टेंस है, कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है, अलग अलग जगह पे भी उसका जो इम्पोर्टेंस है अभी पता चल चुका है। विचारों और इच्छाओं को छोड़ते चलें। विचारों का प्रवाह आपके मन में हमेशा चलता रहता है, लेकिन आप अपने विचारों को पकड़ कर रख लेते हैं और उन्हें आसानी से जाने नहीं देते हैं। जैसे किसी रिकॉर्ड की सुई अपने खांचे में फंस जाती है। विचारों को जाने दें, ऐसा महसूस करें कि वे आपके हैं ही नहीं। मेडिटेशन मैं मानता हूँ कि बिगिनर्स के लिए थोड़ी मुश्किल क्रिया, बेहद मुश्किल क्रिया। 2 से 3 मिनट भी लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है। मेरे साथ भी ऐसा था। तब मैं तकरीबन 14 से 15 वर्ष का था और मेरे जीवन में भी कुछ संघर्ष आ रहे थे। वो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैंने सोचा था आपको बताऊँगा, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तब मैंने सोचा कि मुझे ध्यान सीखना है। मुझे पता चला कि ध्यान बेहद ही उन दिक्कतों में मददगार साबित हो सकता है। और मैं तब स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ रहा था, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, और उनकी राजयोग, ये भी एक बेहद अच्छी किताब थी। तो मुझे लगा कि उसमें से मैंने बेनिफिट्स पढ़े और मुझे लगा यही बेनिफिट्स मुझे मेरी लाइफ में भी चाहिए। मैंने कोशिश की, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने मुझे समझाया कि आप ऐसे ही नहीं सीख पाओगे, आप किसी साधु के पास जाइए या कोई विशेषज्ञ के पास जाइए। और मुझे पता चला कि वहाँ पे रामकृष्ण मिशन चलती है और वहाँ पे बहुत सारे साधु आते हैं। मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा जाता हूँ, जो होगा। फिर एक साधु मिले मुझे, मैंने उनको मेरी तकलीफ़ बताई कि ये दिक्कतें हैं और मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ। उन्होंने बोला संभव है। मैंने बोला लेकिन मेरे लिए तो 2 से 3 मिनट भी एक मानो कि बहुत बहुत मुश्किल है, असंभव सी चीज़ लगती है। उन्होंने बोला मैं तुझे ध्यान सिखा दूंगा, बस तेरी इच्छा हो तो। मैं बहुत खुश हो गया। थोड़ा मुझे मेरे अंदर संकोच था। उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा उसमें फिलॉसफी थियोरी ना आ जाए। उन्होंने जो स्टेप्स दिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप आसानी से कर सकते हो और धीरे धीरे इससे आपकी मानो शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने बोला कि आपको 13 से 14 मिनट ध्यान कर सकते हो। मैंने बोला 13 से 14, मैं तो 2 से 3 मिनट भी नहीं कर सकता। वो मेरी ओर देखे, उन्होंने मुस्कुराया, बोला कि एक जगह पे आपको बैठ जाना है। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कोई आध्यात्मिक किताब है वो आप ले लीजिए। मैंने बोला ठीक है, जैसे कि भगवत गीता। मैंने बोला ठीक है। भगवत गीता की उन्होंने बोला मंत्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप उसकी कमेंट्री है या किसी ने उसके बारे में लिखा है या कोई और आध्यात्मिक या पॉजिटिव बुक पढ़ लीजिए। सिर्फ आपको 3 से 4 मिनट वो पढ़नी है। मैंने बोला ठीक है, वो पॉसिबल है। उन्होंने बोला इससे आपके विचार जो है वो संगठित होने लगेंगे। मैंने बोला ये तो आसान है। मैंने बोला क्या ये मेडिटेशन है? उन्होंने बोला ये शुरुआत है। उन्होंने बोला 3 से 4 मिनट खत्म हो जाए फिर आप एक स्पिरिचुअल सॉन्ग चालू कर दीजिए, या तो फिर कोई सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और वापस आंखें बंद कर दीजिए 3 से 4 मिनट तक। मैंने बोला ठीक है, पॉसिबल है। म्यूज़िक सुनने का तो मुझे पहले से ही बहुत इंटरेस्ट है। तो तकरीबन उन्होंने बोले 7 से 8 मिनट आपके हो जाएंगे। इससे आपकी शुरुआत होगी। आपको एक ही स्थिति में बैठना है और आपको आंखें बंद करनी है। किताब आप पढ़ लोगे उसके बाद। मैंने बोला ठीक है। 8 मिनट जितना वक्त उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने बोला अभी आप आंखें खोल सकते हो। अगर आपको कोई भगवान का चित्र याद है तो आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं। अभी आपने आंखें खोल दी, कोई चित्र देखिए भगवान का, जिस भगवान में आप मानते हो, या तो कोई सकारात्मक और कोई नेचर का या कोई और वीडियो या कोई इमेज आप देख लीजिए।
मैंने बोला ठीक है, 15 से 20 मिनट 20 सेकंड उस पर गौर कीजिए। मैंने बोला ठीक है, अभी आंखें बंद कर दीजिए और वापस 3 से 4 मिनट उस चित्र के बारे में आप सोचिए। या तो फिर एक और ऑप्शन दिया कि कोई अगर आप मंत्र के बारे में पता हो आपको, जैसे गायत्री मंत्र, उसको दोहराइए 3 से 4 मिनट। उन्होंने बोला भाई ये आपका पैकेज है, ये 12 से 13 मिनट से आपकी शुरुआत होगी। मैं आपको ऐसा नहीं बोला कि 12 मिनट आंखें बंद करके ओम ओम बोलो। मैंने बोला मैं शुरुआत करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। मैंने वहां से कोशिश की और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये स्टेप्स आप भी लिख लीजिए, ये आपकी मेडिटेशन जर्नी की शुरुआत है। और मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए और अगर पॉसिबल हो तो फिर कोई बाबा के पास जाइए, साधु के पास जाइए, कोई विशेषज्ञ के पास जाइए, या फिर कोई संस्था या परिवार हो उसमें आप जुड़ जाइए, तो आपको बेहद अच्छा लाभ होगा। हमें ध्यान सारा दिन करना होगा। कई बार कुछ लोग पूछते हैं ना, आप कितनी देर मेडिटेशन करते हैं? तो इसमें कितनी देर की तो बात ही नहीं हो सकती है। सुबह का समय या संध्या का समय हम विशेष समय निकाल कर बैठते हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन वो ध्यान में अपने मन की स्थिति की प्रोग्रामिंग करके फिर पूरा दिन उस स्थिति में रहना, ये भी ध्यान है। अभी मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा जो आपको बहुत हंसी आएगी और इंस्पिरेशन भी मिलेगी, और उसके बाद हम वो एग्जाम्पल लेंगे जिसने अद्भुत ध्यान किया और जिसने मानो मेडिटेशन में क्रांति ला दी। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर डीन ऑर्निश की। आप बोलोगे कौन है वो? वर्षों पहले की बात है। जो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन भारत में ज़्यादातर अभी आया है। अमेरिका में जो गोरे गोरे लोग हैं ना, जो आपको लगता है कि बहुत खुश हैं, एंजॉय करते हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ है। पहले और भी थी। ऐसा बोला जाता है कि हर घर में औसतन एक इंसान डिप्रेशन की दवाई लेता है। वर्षों पहले की बात है। जो अमेरिका में दवाई का जो खर्च होता है सिटीजन का, वो जिम्मेदारी सरकार की होती है। और तब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम एक वक्त अचानक बढ़ गई थी और उसकी वजह से सरकारी तिजोरी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। बहुत रिसर्च हुई कि क्या करें, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। सरकार ने बोला अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो। उसके बावजूद जो दिक्कत थी ज़्यादा कम नहीं हुई। तभी सरकार की नज़र डॉक्टर डीन ऑर्निश के एक प्रोग्राम पर पड़ी। मेडिटेशन का प्रोग्राम था वो मेडिटेशन सिखाते थे, और जो लोग मेडिटेशन करते थे उनकी शारीरिक और मानसिक हालत बहुत अच्छी रहती थी। और ऐसा भी पाया गया कि उनको बीमारियां भी बहुत कम होती थी या नहीं होती थी, और जिनको बड़ी बड़ी दिक्कतें थी वो सॉल्व हो गई थी। सरकार की नज़र पड़ी उस पर। सरकार ने सोचा अगर मेडिटेशन अगर लोगों से करवाया जाए तो क्या ये जो हार्ट की बीमारी है, क्या उससे हार्ट कोलेस्ट्रॉल उससे रिलीफ मिल सकती है। उन्होंने डॉक्टर डीन ऑर्निश से बात की। उन्होंने बोला ज़रूर हो सकती है। और पता चला सरकार को कि वाकई हुई, एक्सपेरिमेंट हुआ, R&D हुई। फिर सरकार ने एक नियम बना दिया कि जो इंसान को मेडिक्लेम चाहिए, सरकार से मेडिकल मदद चाहिए, उसको कंपलसरी डीन ऑर्निश का प्रोग्राम उसने किया होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। सब लोगों ने डॉक्टर डीन ऑर्निश का मेडिटेशन का प्रोग्राम किया और वाकई में जो हार्ट की दिक्कत थी वो बहुत हद तक कम हो गई। आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। जब आपके जो पॉजिटिव फीडबैक मैसेजेस आते हैं तो वाकई में मुझे बहुत खुशी होती है। और ये भी आशा करता हूं कि ये जो हमारी कम्युनिटी, एक विशाल कम्युनिटी हैप्पीनेस की बनानी है, इसलिए जितना हो सके इस मिशन को सपोर्ट करो। मुझे सहयोग तो ये जो वीडियोज़ जितने हो सके उसको शेयर और सब्सक्राइब करो। अभी जो आज का टॉपिक है उसको हम समराइज कर देते हैं। मेडिटेशन के जो सबसे प्राइमरी एडवांटेजेस है वो है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, विद्यार्थियों के लिए अद्भुत है, और मेंटल पीस, जिससे आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां जो मानसिक है वो दूर हो जाएंगी और उसका इफेक्ट शारीरिक का हेल्थ पे भी आएगा। मेंटल पीस, एकाग्रता। पॉइंट 2 आप नोट कर दीजिए, जिसने जितनी कम उम्र से मेडिटेशन स्टार्ट किया उतना उसको ज़्यादा लाभ होगा, उतना ज़्यादा वो नसीब वाला होगा। ये सेकंड पॉइंट है। दोनों पॉइंट्स बेहद ही आवश्यक है। और मेडिटेशन करने के अलग अलग तरीके, मैंने जो आपको पैकेज बताया, ऐसा आप खुद का पैकेज बना दीजिए। अगर आप किसी विशेषज्ञ के पास नहीं जा पा रहे, नहीं तो हो सके तो उसके पास जाइए। जैसे मैंने आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, कुछ वक्त अच्छी किताब पढ़िए, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए, और कोई आकृति है या कोई मंत्र है उसका आप जाप कीजिए। स्वामी विवेकानंद को ध्यान गुरु माना जाता है।
ध्यान के बारे में सबसे ज़्यादा अभ्यास और रिसर्च विवेकानंद ने की थी। आधुनिक मानव को ध्यान का महत्व समझाने वाले विवेकानंद ही थे। पहले ऐसी मान्यता थी कि ध्यान सिर्फ साधु बाबा ही करते हैं, लेकिन विवेकानंद ने ध्यान का महत्व, उसके लाभ और उसको करने के आसान तरीकों के बारे में हमको समझाया है। विवेकानंद के बचपन का अनुभव। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन से ही उन्हें ध्यान में गहरी रुचि थी और वे भगवान शिव, भगवान राम और सीता जैसे देवताओं की तस्वीरों के सामने ध्यान करते थे। वह 8 साल की उम्र में गहन ध्यान का अभ्यास करने में सक्षम थे। बचपन में जब नरेंद्र अपने दोस्त के साथ ध्यान कर रहे थे, तभी अचानक एक कोबरा आ गया, जिससे नरेंद्र के दोस्त डर गए और भाग गए। लेकिन नरेंद्र ध्यान में लीन थे और उन्होंने कोबरा पर ध्यान नहीं दिया और न ही अपने दोस्तों की आवाज़ सुनी। विवेकानंद ने पाई गुरु से ध्यान की शिक्षा। 1881 में विवेकानंद तब नरेंद्रनाथ रामकृष्ण जी से मिले, तो रामकृष्ण ने विवेकानंद को ध्यान सिद्ध पाया। 1881 और 1886 के बीच रामकृष्ण के शिष्य के रूप में उन्होंने उनसे ध्यान की शिक्षा ली, जिससे ध्यान पर उनकी विशेषज्ञता और अधिक दृढ़ हो गई। विवेकानंद का समाधि का अनुभव। नरेंद्रनाथ को पहली बार निर्विकल्प समाधि का अनुभव कलकत्ता के कोसीपुर गार्डन हाउस में हुआ। एक शाम जब वह अपने मित्र गोपाल के साथ ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें अचानक अपने सिर के पीछे एक रोशनी महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने प्रकाश पर ध्यान केंद्रित किया, वह और अधिक चमकदार हो गई। नरेंद्र ने प्रकाश पर और अधिक ध्यान केंद्रित किया और पाया कि यह पूर्ण में समाहित हो रहा है। वह बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया, तो उनका पहला सवाल था, गोपाल, मेरा शव कहाँ है? गोपाल को चिंता हुई और उन्होंने इस घटना की जानकारी उनके गुरु रामकृष्ण को दी। विवेकानंद का हिमालय में अनुभव। एक बार विवेकानंद हिमालय में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें मनुष्य और ब्रह्मांड में अन्य सभी वस्तुओं की एकता का महसूस हुआ और मनुष्य पर पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा था। यानी मानव जीवन उन्हीं नियमों का पालन करता है जो लागू होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड। प्लीज रिमूव विवेकानंद का हिमालय में अनुभव। विवेकानंद का भारत के भविष्य पर ध्यान। विवेकानंद 24 दिसंबर 1992 को कन्याकुमारी पहुंचे और 25 से 27 तक समुद्र के बीच में एक बड़ी चट्टान पर भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं पर 3 दिन तक उन्होंने ध्यान किया। वहां उन्होंने कथित तौर पर एक भारत का दृष्टिकोण देखा और मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प किया। 1892 का यह संकल्प 1892 का कन्याकुमारी संकल्प से जाना जाता है। समाधि से पहले किया विवेकानंद ने ध्यान। 4 जुलाई 1902 को रात्रि 9 बजे के कुछ मिनट बाद विवेकानंद की मृत्यु हो गई। उस दिन भी उन्होंने कई घंटों तक ध्यान का अभ्यास किया। उन्होंने हिंदू देवी काली पर एक भक्ति गीत भी गाया। यह उनकी आखिरी साधना थी। आपके दिव्य सहयोग से हमारा हैप्पीनेस मंत्र परिवार बनेगा विश्व का सबसे विशाल और समृद्ध परिवार। इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें।